बुलेटिन में खुशामदीद। ब्राज़ील में जारी COP30 के पवेलियन में खौफनाक आग भड़क उठी। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी ने बताया ब्राज़ील के शहर बेलम में माहौलियाती तब्दीलियों से मुतालिक कॉन्फ्रेंस के पवेलियन में आते ज़दगी से अफरा तफरी फैल गई। मंदुबीन ने भाग कर अपनी जान बचाई। हुक्काम ने फौरी तौर पर इमारत खाली करा ली। पवेलियन एरिया में मुख्तलिफ मुल्कों के स्टॉल्स लगे हुए थे। ब्राज़ीलियन वज़ीर सयाहत कहते हैं आग पर काबू पा लिया गया। खुशकिस्मती से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। कॉन्फ्रेंस की आज की तकरीबात मनसूख कर दी गई हैं। खबर है कराची से पुलिस ने व्हाट्सएप पर मुनशियात फरोख्त करने वाला मेवा शाह कब्रिस्तान से गिरफ्तार कर दिया। व्हाट्सएप पर ऑर्डर देने वालों में तलबा भी शामिल थे। तफसीलात क्या है जानेंगे सलमान लोधी से। बताइएगा सलमान। देखें, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तालीमी इदारों में मंशियात ऑनलाइन तरीके से फरोख्त करने वाला मुलजिम पकड़ा गया है। मुलजिम के खिलाफ शहर कायद के मुख्तलिफ थानों में 7 से ज़ायद मुकदमा दर्ज है। पुलिस कहती है दौरान गिरफ्तारी इसके बाद से आधा पाव की करीब आइस बरामद हुई, जिसकी मालियत लाखों में। ये मुलजिम व्हाट्सएप पर ऑनलाइन ऑर्डर लिया करता था और फिर सोशल मीडिया के जरिए ही राइड के जरिए अपनी मंशियात फरोख्त किया करता था। पुलिस कहती है इसको गिरफ्तार करके इसके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस चेन के जो मजीद साथी हैं उनकी गिरफ्तारी की भी कोशिशें कर रही है पुलिस। दुकान का ये दावा है। बहुत शुक्रिया सलमान लोधी। भारतीय फौज ने 4 दिन में घुटने टेक दिए। पाकिस्तान की कामयाबी पर अमरीकी कांग्रेस ने भी मोहर लगा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब। कहा अमरीकी सदर भी हर तकरीर में भारत के नए तैयारे गिरने की बात करते हैं। फील्ड मार्शल ने जंग में मेरी मुशावरत से बिला खौफ फैसले किए। युद्ध हुआ था 4 दिन की मुख्तसर जंग में फौज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जो जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया था, आज अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी है। अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप हर तकरीर में जिक्र करते हैं 7 नए नकोरे जहाज पाकिस्तान ने गिराए। 7 planes shot down. 5 or 6 planes got shot down. Shot down 5 planes in the last attack. 7 brand new beautiful planes were shot down. And 7 planes were shot down. 7 planes were shot down. 7 planes, they were talking about it. ये बिला खौफ तरदीद मैं कह सकता हूँ फौज पाकिस्तान के कड़ियल बहादुर जवानों की बहादुरी की बदौलत बड़ी ये फौज ने अल-फतह मिसाइल दागे हिंदुस्तान के अंदर जाकर और 4 दिन के अंदर हिंदुस्तान की फौज घुटनों के बल गिरी। शहीद आसिम मुनीर की शानदार क़यादत बिला खौफ उन्होंने मेरे साथ मुशावरत करके फैसले किए। इसी तरीके से हम माशी मैदान में दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि एक दिन आएगा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और ये दानिश स्कूल वहाँ पर भी होंगे। पाकिस्तान और भारत एटमी हथियार निकालने ही वाले थे। एटमी जंग के असरात लॉस एंजलिस तक पहुंच जाते। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं भारत और पाकिस्तान को बताया जंग ना रोकी तो अमरीका तिजारत नहीं करेगा। वज़ीर आज़म मोदी का फ़ोन आया, पाकिस्तान से मज़ीद जंग नहीं करेंगे। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा मैंने लाखों लोगों की जानें बचा ली। From Prime Minister Modi saying, we're done. I said, you're done with what? We're not going to go to war. I'll tell you what, the Prime Minister of Pakistan called me. Thank you very much. He actually said, I saved millions, and he said it in front of Susie. He said, President Trump saved millions and millions of lives. He doesn't even know that, but he saved millions of lives. India, Pakistan, they were going to go at it, nuclear weapons. I said, that's okay, you can go at it, but I'm putting a 350% tariff on each country. No more trade with the United States. No, you can't do that. I said, I'm going to do it. Come back to me and I'll take it down. But I'm not going to have you guys shooting nuclear weapons at each other, killing millions of people, and having the nuclear dust floating over Los Angeles. I'm not going to do it. दुबई एयर शो 2025 में सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की शिरकत। दोस्त मुल्कों के फ़ज़ाई सरबराहों से अहम मुलाकातें की। ISPR ने बताया एयर चीफ मार्शल की UAE के अंडर सेक्रेटरी बराए दिफा और इमाराती एयरफोर्स के एक कमांडर से मुलाकात हुई। इमाराती क़यादत ने पाक फ़ज़ाइया की जिद्दत और मकामी सलाहियतों को सराहा। जदीद तरबियत, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन पर बातचीत की गई। मुश्तरका मशक़ों, पेशा वाराना तबादलों, शराकत दारी के फ़रोग़ पर इत्तेफाक हुआ। दोस्त ममालिक के साथ JF-17 की ख़रीदारी के लिए MOU पर दस्तखत किए। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 सुपर मशाक एयर शो में नुमाइश के लिए पेश किए गए। दुबई एयर शो में JF-17 थंडर दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना रहा।
मार्का हक में पाकिस्तान की शान JF-17 थंडर दुबई एयर शो में भारतीय पायलट JF-17 थंडर को छूने के लिए बेकरार नजर आए। भारतीय फजाइया के अफसरों ने JF-17 के साथ सेल्फियां भी ली। भारतीय पायलट से पाकिस्तान एयरफोर्स पवेलियन का दौरा किया, JF-17 थंडर से मुतालिक तफसीलात पूछी। दुबई एयर शो में JF-17 थंडर गैर मुल्की शायकीन की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 5 कार्रवाइयाँ, भारतीय हिमायत याफ्ता 30 खवारे जहन्नम वासिल कर दिए गए। ISPR का कहना है मोहम्मद में ऑपरेशन के दौरान 4, लकी मरवत में 2 और टांक में 1 खारिजी मारा गया। कुरम में 2 कार्रवाइयों के दौरान 23 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान के बाद हरिपुर ज़िमनी इलेक्शन के लिए फ़ौज तलब कर ली गई। इलेक्शन कमीशन ने फ़ौज बुलाने के लिए वज़ीर दिफा को ख़त लिख दिया। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और PTI उम्मीदवार को भी आज तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने हवेलियाँ जलसे में वज़ीर आला का बयान धमकिया आमेज़ करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा वज़ीर आला ने इंतखाबी अमले, इंतज़ामिया और पुलिस को धमकाया। जलसे में स्टेज पर एक मफरूर मुजरिम भी मौजूद रहा जो बाइस तशवीश है। बयान से ज़िमनी इलेक्शन का पुरअमन इनेकाद खतरे में है, वोटरों की जिंदगियों को भी खतरा है। इलेक्शन कमीशन ने वजाहत के लिए सुहेल आफरीदी और उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब को भी तलब कर लिया। मैंने कहा था धांधली को रोकना है, इलेक्शन कमीशन ने वो बयान मेरे गले में डाल दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी की बहनें और बीवी गैर सियासी हैं। जारी वज़ीर आला पंजाब को शर्म आनी चाहिए। अगर कोई दूसरी हुकूमत आपको गिरफ्तार करे तो औरत कार्ड नहीं खेलना। कहा है कि आप लोगों ने धांधली को रोकना है। उन्होंने जो है वो चीज मेरे गले डाल दी। 7वीं दफा आज भी मुझे अपने लीडर इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। इमरान खान साहब की बहनें और उनकी अहलिया ये गैर सियासी है। अगर उनके साथ इनकी हुकूमत में ये हो रहा है तो इख्तिदार हमेशा नहीं रहता। कोई भी दूसरी हुकूमत इन पर केसेस करती है या इनको गिरफ्तार करती है तो मेरे ख्याल में फिर औरत कार्ड का हक किसी को हासिल नहीं होगा। कि मैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ कि जो भी आईनी और कानूनी रास्ते थे वो तमाम मैंने अपनाए कि इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए। सरफराज बुगटी ही 5 साल वज़ीर आला बलूचिस्तान रहेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इत्तेफाक हो गया। दोनों जमातों ने सरफराज बुगटी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। नून लीग ने भी मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवा दी। दोनों जमातों में इत्तेफाक किया गया वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ अनात पर मबनी बयान बलूचिस्तान दुश्मनी है। सरफराज बुगटी बतौर वज़ीर आला आइनी मुद्दत पूरी करेंगे। नून लीग ने बलूचिस्तान की तरक्की के लिए ताउन जारी रखने के आज़म का इआदा किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान को हटाने की खबर का सबब ज़ाती अनात निकला। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए ने बताया बलूचिस्तान से लीगी सेनेटर दोस्तैन डोमकी ने सरफराज बुगटी से तरक्याती स्कीम के फ़ंड्स बढ़ाने का मुतालबा किया था। सरफराज बुगटी ने तरक्याती फ़ंड्स बढ़ाने से माजरत की, जिस पर डोमकी ने वज़ीर आज़म को सरफराज बुगटी की शिकायत की। सरफराज बुगटी ने वज़ीर आज़म को हकीकत से आगाह किया कि तरक्याती फ़ंड बढ़ाने का मुतालबा खिलाफ क़वाइद था, जिसके बाद दोस्तैन डोमकी ने वज़ीर आला बलूचिस्तान को हटाए जाने का बयान दिया था। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के MPA लियाकत लहड़ी भी ज़ाती अनात पर वज़ीर आला से नाराज़ हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने लियाकत लहड़ी की मनपसंद कंपनी को बस सर्विस का ठेका देने से इनकार किया था। कराची लूट का माल नहीं, शहर से 17 साल कब्जे को अब खत्म होना चाहिए। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सूबे बनाने का इख्तियार आइन में दर्ज है। क्या आइन पर अमल करना गद्दारी है? एक जमात के सिवा तमाम जमातें हमारे मुतालबे के साथ खड़ी हैं। ऐवान और अदालत से इंसाफ ना मिला तो सड़कों पर निकलेंगे। एक और शब खून इस शहर पे मारा जा रहा है। मास्टर प्लान को अपनी मर्जी से करप्शन के प्लान में तब्दील करने की कोई साजिश की जा रही है। तो हमारे ऐसे मुतालबों में बड़ी चीखो पुकार मची। सूबे बनाने का ये अख्तियार इस आइन में भुट्टो साहब के दौर से है। आइनी शिक पर अमल करे वो गद्दारी हो सकती है। कराची लूट का माल नहीं है जनाब। कराची वो शहर है, वो बैठ गया तो पूरा मुल्क बैठ जाए। उसके लिए हमने हुकूमत से कराची पैकेज लिया था। उसमें ताखिर क्यों हो रही है? जब कोई रुकावट डाले तो ब्लैकमेल कर रहा है। आज ऐवान में हम खड़े हैं एक
जमात के अलावा तमाम जमातें हमारे साथ नजर आ रही हैं। अगर ऐवान हमें इंसाफ फराहम नहीं करेंगे और अदालतें भी नहीं करेंगी तो हम सड़कों पे जाएंगे। हम पाकिस्तान को अपनी बात समझते हैं और सिंध का हिस्सा है। क्या पंजाब की पीपुल्स पार्टी खिलाफ है पंजाब को तकसीम करने की? ये किसी और मुल्क में है पंजाब। सिंध का गवर्नर बाद में MQM का कारकुन पहले हूँ। कामरान टिसोरी की खालिद मकबूल सिद्दीकी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खालिद मकबूल ने मुतालबा किया, उस पर मिनो आन अमल कराएंगे। जो फंड्स कराची और हैदराबाद को मिले ये MNAs के नहीं, MQM पाकिस्तान ने लड़कर पैकेज लिया। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने आज यहाँ आने का कहा। मैंने उनसे कहा कि मैं सूबे का गवर्नर बाद में हूँ, MQM का कारकुन पहले। जो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने बात की है उस पर मनोमन अमल कराएंगे। ये जो फंड्स कराची को मिले और हैदराबाद को, ये MNAs के फंड्स नहीं है, ये MQM पाकिस्तान ने स्पेशल कराची और हैदराबाद के लिए लड़कर पैकेज लिया है। मुत्तहिदा का वतीरा है, चीज हो जाने के बाद आंसू बहाती है। मुत्तहिदा मगरमच्छ के आंसू ना बहाए, मंगू पीर में मगरमच्छ हैं, उनका ख्याल कर रहे हैं, इनका भी कर लेंगे। मैं कराची मुतज़्ज़बा आपकी आर्ट्स काउंसिल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गवर्नर सिंध को इख्तियार नहीं सियासी गुफ्तगू करें। MQM कराची में कुछ लाड़काना और इस्लामाबाद में कुछ कहती है। अब कराची बेहतर हो रहा है, बोरीबंद लाशें, चाइना कटिंग नहीं हो रही। मुत्तहिदा ने कराची को बिठा दिया था। लाड़काना जाती है तो कुछ और कहती है, इस्लामाबाद जाती है तो फिर कुछ और कह देती है। कोई ना कोई अपनी पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश करते हैं। कराची को इन्होंने बिठा दिया था, अब तो कराची को रिवाइव करने का वक्त है। कराची बेहतरी की तरफ जा रहा है, बोरीबंद लाशें नहीं है, चाइना कटिंग नहीं है। MQM का वतीरा रहा है, हर दौर में जब कोई चीज हो जाती है फिर वो आंसू बहाते हैं। मगरमच्छ के आंसू ना बहाए जाए, मगरमच्छ मंगो पीर में मौजूद है। MQM के रुकने सिंध असम्बली माज महबूब का मुर्तज़ा वहाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मेयर कराची अपनी पार्टी को भी कानूनी मशवरा दें। यूसुफ रज़ा गिलानी और 3 गवर्नर पीपल्स पार्टी के इजलास में क्यों शरीक होते हैं? गवर्नर पंजाब, गवर्नर हाउस पंजाब में पार्टी इजलास बुलाते हैं। मुर्तज़ा वहाब को गवर्नर फोबिया हो गया है। गवर्नर सिंध अवामी गवर्नर हैं, जहां आवाम को ज़रूरत होगी गवर्नर सिंध वहां मौजूद होंगे। कराची और सिंध के आवाम गवर्नर सिंध की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। गवर्नर सिंध की कारकर्दगी से मुखालिफिन बौखलाहट का शिकार हैं। सियासत में रवादारी होनी चाहिए, इल्ज़ामात लगाकर अपनी कारकर्दगी छुपाई नहीं जा सकती। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो का अबुधाबी में जर्नल विमेंस यूनियन का दौरा। आसिफा भुट्टो और DG जर्नल विमेंस यूनियन नूरा खलीफा अल सवेदी की मुलाकात हुई। खातून अव्वल से स्ट्रेटेजिक अफेयर्स डेवलपमेंट की चेयरपर्सन मिस गालिया अल मनाई की भी मुलाकात हुई। आसिफा भुट्टो ने इमाराती खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए यूनियन की मिसाली काविशों की तारीफ की। हुकूमती और बैनुल अक़वामी सतह पर खवातीन की शमूलियत में तरक्की को सराहा। खातून अव्वल ने जर्नल विमेंस यूनियन के प्रोडक्टिव फैमिलीज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की भी तारीफ की। शेखा फातिमा बिनते मुबारक की खवातीन की तरक्की के लिए विजनरी क़यादत को शानदार खिराज तहसीन पेश किया। अमरीकी कांग्रेस का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के नाम खत। अमरीकी कांग्रेस ने बुनियादी इंसानी हुकूक़ की पासदारी और इंसानी आज़ादी यकीनी बनाने पर खिराज तहसीन पेश किया। ख़त में कहा गया, पंजाब में ईंटों के भट्टों को जदीद निज़ाम देने पर मरियम नवाज़ का शुक्रिया। माहौलियाती आलूदगी, जबरी मशक्क़त के ख़ात्मे के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात काबिल तक़लीद हैं। आपकी हुकूमत जनूबी एशिया में सदियों से जारी गैर मुनसिफ़ाना मजदूरी के तरीक़े बदल रही है। आपकी मुखलिसाना कोशिशें पाकिस्तान के जबरी मशक्क़त के ख़ात्मे के आलमी वादों को मुकम्मल कर रही है। जबरी मशक्क़त के ख़ात्मे के इक़दामात पंजाब को आलमी सरमायाकारी के लिए पुरकशिश बना रहे हैं। अमरीकी कारोबारी इदारों के लिए ऐसे इक़दामात हौसला अफजा हैं। इक़दामात पाक अमरीका शराकत दारी को मजबूत बनाने के लिए अहम है। पंजाब का पायलट प्रोजेक्ट अपने मुल्क के लिए अहम मयारात कायम कर रहा है। कांग्रेस पंजाब से हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है।
सेनेटर वकार मेहदी के नाम पर रकम तलबी का मामला, ARY न्यूज़ की पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा से फ़ोन पर गुफ्तगू। वकार मेहदी ने बताया कि उनके नाम से कोई जालसाज लोगों से रकम का मुतालबा कर रहा है। पहले नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को खत लिखा था, अब DIGCIA मुकद्दस हैदर को भी तहकीकात के लिए लिखा है। सेनेटर वकार मेहदी ने बताया लोकल नंबर पर उनका नाम और तस्वीर लगाकर जालसाजी की जा रही है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि न्यूयॉर्क के नए मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी जुमे की दोपहर सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। ब्यूरो चीफ वाशिंगटन DC जहां ज़ेब अली मजीद बता रहे हैं। व्हाइट हाउस के ब्रीफिंग रूम में मौजूद हूँ। अभी कुछ देर पहले ही तर्जुमान कैरोलाइन लेविट उन्होंने भी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है। जुमे की दोपहर को ज़ोहरान ममदानी मेयर मुंतखब हुए न्यूयॉर्क के, और उनके और सदर ट्रंप के दरमियान काफ़ी लफ्जी जंग भी जारी रही। अब वो सदर ट्रंप से मिलने के लिए जुम्मे की दोपहर को व्हाइट हाउस आ रहे हैं। सदर ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ममदानी इलेक्ट हो गया न्यूयॉर्क का मेयर तो वो उनके फंडिंग बंद कर देंगे, न्यूयॉर्क के लिए फंडिंग फराहम नहीं करेंगे। लेकिन जब ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हुए थे तो सदर ट्रंप ने यह कहा था कि वो उनके साथ काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि चूँकि खुद उनका ताल्लुक सदर ट्रंप का न्यूयॉर्क से है। और अब वो जुम्मे की दोपहर को या उनसे मिलने आ रहे हैं। तो इस हवाले से कैरोलाइन लेविट से सवाल हुआ कि इतनी मुखालफत रही है तो ये इस मुलाकात पर क्या कहेंगी। तो तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने कहा कि वो इस मुलाकात पर अभी कोई तबसरा नहीं करेंगी। अमरीकियों की बेहतरी के लिए, अमेरिकन के लिए सदर ट्रंप किसी से भी मिलने के लिए तैयार हैं, के लिए आ रहे हैं। इस वाले से और सवालात भी हुए, ताहम उन्होंने ये कहा कि मैं इस मामले पर मजीद कुछ नहीं कहूँगी। ये मुलाकात अमरीकियों के लिए इंतहाई अहम है। मुत्तहिदा अपोजिशन की दस्तार फिर मौलाना फजल रहमान के सर रखने पर मुशावरत। महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजदगी के बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की सरबराही से हटाने पर गौर शुरू कर दिया गया। ज़राए का कहना है मौलाना फजल रहमान को अपोजिशन इत्तेहाद का सरबराह बनाने पर मुशावरत की जा रही है। PTI के चंद रहनुमा मौलाना फजल रहमान के मुखालिफ हैं। ज़राए का कहना है मामला तय पा गए तो अपोजिशन इत्तेहाद का नाम ग्रैंड अपोजिशन अलायंस भी रखा जा सकता है। एक PTI रहनुमा का कहना है फजल रहमान से बातचीत चल रही है, अभी तक 60% मामलात पर इत्तेफाक हुआ है। आइंदा 2 से 3 रोज में PTI वफ़द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात होगी। बातचीत फाइनल होने के बाद बानी PTI से मंजूरी दी जाएगी। JUI में अपोजिशन तहरीक को लीड करने की कोई सोच नहीं। तर्जुमान जमीयत उलमा इस्लाम असलम गौरी की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा मौलाना फजल रहमान को अपोजिशन लीडर बनाने की तजवीज़ दी गई थी। JUI ने माजरत कर ली, ताहम हुकूमत ऐसे हालात पैदा कर रही है कि अपोजिशन पार्टियां एक दूसरे के करीब आ रही हैं। हमारी सफ़ों में कहीं भी इस किस्म की कोई सोच अवेलेबल नहीं है, कोई मौजूद नहीं है, ना हम इस पर कोई बात कर रहे हैं, ना हमने कभी सोचा है। दूसरी बात यह है कि ये तो महमूद खान साहब को बनाने से कबल भी हमारे पास तजवीज़ आई थी कि मौलाना साहब को अपोजिशन लीडर बनाया जाए। तो ये तजवीज़ उन्हीं हल्कों से आई थी, लेकिन हमने उस वक्त भी माजरत की थी। तो हमने कहा कि 8-10 वोटरों के साथ हम अपोजिशन लीडर नहीं बनेंगे। 23 और 24 को मरकजी शुरा का इजलास होने जा रहा है और हुकूमत दिन ब दिन ऐसे हालात पैदा कर रही है कि अपोजिशन पार्टियां बाहमी इख्तलाफात के बावजूद भी एक दूसरे के करीब आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं चीफ जस्टिस समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजों की 27वीं तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट डायरी ब्रांच ने दरख्वास्त पर एतराज़ लगाकर वसूल करने से इनकार कर दिया। ज़राए का कहना है डायरी ब्रांच ने एतराज़ लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं बनता, यह आइनी मामला है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस अमन रफत इम्तियाज़, जस्टिस एजाज इसहाक ने 27वीं तरमीम चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवाई थी। IMF का कहना है पाकिस्तान में करप्शन ताहाल संगीन चैलेंज है जो माशी सरगर्मियों और इदारा जाती कारकर्दगी को मुतासर कर रही है। करप्शन के सबब सरकारी इदारों का कंट्रोल कम होने से टैक्स आमदन मुतासर हो रही है। पाकिस्तान में करप्शन बड़ा चैलेंज, IMF की रिपोर्ट में होश रुबा इंकिशाफा। IMF की गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा रेगुलेशन और रुकावटें हैं। तमाम माशी शोबों की तरक्की की रफ्तार रेगुलेशन में जकड़ी हुई है। हर मामला मुशावरत से हल होने के बजाय अदालत में चला जाता है। अदालत में बेतहाशा मुकदमात की वजह से मामलात नहीं निपटते। रिपोर्ट में कहा गया है पाकिस्तान में इंसदादे करप्शन की तमाम कोशिशें अब तक मुकम्मल तौर पर कारगर साबित नहीं हुई। अफसरान अहम फैसलों से कतराते हैं। पाकिस्तान ने FATF के अहदाफ तो कामयाबी से हासिल कर लिए, लेकिन उनमें सजाओं पर अमल दरामद सुस्त रहा।
منی لانڈرنگ میں ملوث افراد کے خلاف سزاؤں کے فیصلے کم ہوئے۔ IMF رپورٹ کے مطابق سرکاری اخراجات میں کمی کے لیے بیشتر کوششیں مکمل کامیاب نہ ہو سکی۔ سرکاری اداروں میں بہت سے کام عارضی اور ایڈ ہاک بنیادوں پر کیے جاتے ہیں۔ کئی وزارتوں میں موجود افسران متعلقہ وزارت کے امور کی مہارت نہیں رکھتے۔ ٹیکس نظام میں پیچیدگیاں حکومتی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں۔ ٹیکس افسران کی کارکردگی کا احتساب ضرور ہونا چاہیے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کا کہنا ہے پاکستان میں اشرافیہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے معاشی ترقی میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے گورننس کی بہتری سے نمایاں معاشی فائدے حاصل ہوں گے، اس لیے حکومتی ٹھیکوں میں خصوصی مراعات ختم کی جائیں۔ حکومتی مالیاتی اختیارات پر سخت پارلیمانی نگرانی کی سفارش کی۔ 2019 میں چینی کی برآمد کی اجازت ظاہر کرتی ہے پاکستان میں اشرافیہ اپنے مفاد کے لیے پالیسیوں پر قابض ہے۔ اینٹی کرپشن پالیسیوں میں تسلسل کی کمی اور جانبداری سے اداروں پر عوام کا اعتماد ختم ہو رہا ہے۔ برسلز میں پاکستان اور ہنگری کے درمیان تعلیمی تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور پیٹر سجارٹو نے MOU پر دستخط کیے۔ ہنگری کا سب سے بڑا اسکالرشپ کوٹا پاکستان کے لیے مختص۔ اسکالرشپ سالانہ 80 سے بڑھا کر 400 کر دی گئیں۔ تقریب میں سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ، سفیر رحیم قریشی بھی شریک تھے۔ افغان طالبان رجیم بھارت سے پینگے بڑھانے لگے۔ وزیر خارجہ کے بعد طالبان وزیر تجارت الحاج نور الدین عزیزی نئی دہلی پہنچ گئے۔ بھارتی ہم منصب کے علاوہ وزیر خزانہ اور دیگر اعلیٰ حکام کے ساتھ بھی ملاقات کی۔ الحاج نور الدین عزیزی نے بھارت کو دوست ملک قرار دیتے ہوئے کہا بھارت کے ساتھ تجارتی تعاون اور سفارتی تعلقات میں مزید توسیع کے خواہاں ہیں۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا دونوں ممالک کے وزرائے تجارت کے درمیان دو طرفہ سرمایہ کاری کے فروغ پر اتفاق کیا گیا۔ افغان طالبان وزیر تجارت نے نئی دہلی میں ایکسپو میں افغانستان کے سٹال کا دورہ بھی کیا۔ افغانستان کی جنگ پاکستانی نوجوانوں نے لڑی۔ افغانستان کا وزیر انڈیا میں بیٹھ کر پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں امریکی صدر ٹرمپ، سعودی ولی عہد اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہیں۔ دنیا کا نظام ان تینوں کے گرد گھوم رہا ہے۔ افغانستان کا جہاد پاکستان کے جوانوں نے لڑا۔ مجھے صلے میں کیا مل رہا ہے کہ افغانستان کا وزیر خارجہ ہندوستان میں بیٹھ کے مجھے دھمکیاں دے رہا ہے۔ 3 شخصیات پہ پوری دنیا کا فوکس ہے، ایک امریکی صدر ہے، ایک سعودی ولی عہد ہے اور تیسرا آپ کا سپہ سالار فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر۔ ساری دنیا کا نظام ارد گرد گھوم رہا ہے۔ بھارتی میڈیا جھوٹی خبریں بنانے کا ماہر سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کے بیان کو غلط رنگ دے دیا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را سے منسلک سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے بھی پروپیگنڈا کر کے بھارتی سازش کا ساتھ دیا۔ وزارت اطلاعات پاکستان نے گودی میڈیا کے جھوٹے دعووں اور پروپیگنڈا مہم کا پردہ فاش کرتے ہوئے کہا ہے گودی میڈیا نے سابق وزیر اعظم کی تقریر سے کچھ اقتباسات ویڈیو کی شکل میں لے کر اپنے گھناؤنے مطلب کے لیے استعمال کیے۔ چودھری انوار الحق نے کہا تھا افواج پاکستان نے اندر گھس کر مارا اور ایسا مارا کہ آج تک طیاروں کی گنتی پوری نہ ہوئی۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کی تقریر سے اخذ کیے گئے جملے کا دہلی دھماکے سے تعلق نہیں۔ انوار الحق کی تقریر میں مار کا حق کا حوالہ دیا گیا ہے، بھارت کے حالیہ واقعے کا نہیں۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے بھارتی گودی میڈیا کا من گھڑت حقائق کے منافی بیانیاں اندرونی خلفشار دبانے کی کوشش ہے۔ غیر تصدیق شدہ ویڈیو پر غلط ترجمہ، سنسری خیز ٹیلی ویژن سب ٹائٹل سے ہوشیار رہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو منمانی کرتے ہوئے شامی علاقے میں داخل ہو گئے۔ ان کے ساتھ اسرائیلی وزیر دفاع، وزیر خارجہ اور آرمی چیف بھی تھے۔ شامی حکومت نے اس طرح اپنے ملک میں اسرائیلی حکام کے آنے کی سخت مذمت کی ہے۔ اردن نے بھی اسرائیلی وزیر اعظم کے من مانے دورے کی مذمت کی۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے یہ دورہ شام کے ساتھ سیکیورٹی معاہدے پر دستخط کی کوششوں کے تناظر میں کیا گیا۔ کراچی میں ٹریفک رولز کی خلاف ورزی پر ای چالان کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کہتے ہیں چالان سے بچنا ہے تو ایک موٹر سائیکل پر سوار دونوں افراد کا ہیلمٹ پہننا لازم ہے۔ کار ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا شخص بھی سیٹ بیلٹ لگائے۔ نذیر شاہ کی رپورٹ۔
شہریوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ کس بات پر ان کا کتنا چالان اور کتنا جرمانہ ہو سکتا ہے. جیسے یہ رول آؤٹ ہو رہا ہے سسٹم، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. اب جیسے سیٹ بیلٹ ہے، وہ لوگ یا یہ کرتے ہیں کہ ڈرائیور اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیتا ہے، لیکن جو سیکنڈ سیٹر فرنٹ میں بیٹھا ہوا ہے اس نے اگر نہیں پہنی ہوئی تو وہ بھی ٹکٹ ایشو ہو رہا ہے. اسی طرح اگر موٹر بائک ہے، اس میں اگر سیکنڈ سیٹر ہے جو یعنی کہ ڈبل سواری ہے، تو وہ اس کو اگر ہیلمٹ نہیں پہنا تو اس کا بھی 5,000 ٹکٹ ہے. یہ جو رائڈر کمپنیز ہیں تو ان کو بھی چاہیے ڈرائیورز کو کہ اپنے ساتھ ایک ایکسٹرا ہیلمٹ رکھیں. 73,549 آج تک ابھی ہم ٹکٹ ایشو کر چکے ہیں، جس کے اندر 48,900 سیٹ بیلٹ ٹکٹ ابھی تک ایشو کیے جا سکتے ہیں. شہر میں ٹریفک چالان سے بچنا اسی وقت ممکن ہے جب آپ کو تمام ٹریفک قوانین کا پتہ ہو، لہٰذا ان قوانین کو یاد کریں اور بھاری بھرکم چالانوں سے بچیں. کیمرامین نعمان کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز کراچی. کونسل کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول میں ملکی اور بین الاقوامی فنکار اپنی جادوگری دکھا رہے ہیں. شیکسپیئر کے تھیٹر پلے کو جاپانی فنکاروں نے مزاحیہ انداز میں پیش کیا. رپورٹ کر رہے ہیں چاند نواب. ترتیب سے بکھرے جائیں تو دلکش مناظر پاتے ہیں. آرٹس کونسل کراچی میں جاری ورلڈ کلچر فیسٹیول کے 21ویں روز ملک و غیر ملکی مصوروں کے آنکھوں کو پھتر کر دینے والے دلکش فن پاروں کی نمائش کا اہتمام کیا گیا. کراچی مرتضی وہاب نے پیس اینڈ پیسز کے عنوان سے منعقدہ نمائش کا افتتاح کیا. یہ ہے وہ کراچی جو میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو چھوڑ کے جائیں. وہ کراچی جس میں محبت ہو. اچھا ہے اور لوگ جو ہیں بہت ایکسائٹڈ ہیں ایونٹس کے لیے. ایک سے بڑھ کے ایک ایکٹیویٹی، آپ کسی ایکٹیویٹی کے لیے سوچتے رہتے ہیں کون سی اٹینڈ کریں اور کون سی چھوڑ دیں. اچھے اچھے لوگ دنیا سے ہر جگہ سے آئے ہوئے ہیں. کلچر فیسٹیول میں جاپان کے فنکاروں نے مزاحیہ کھیل پیش کیا تو حال تالیوں سے گونج اٹھا. کونسل جنرل سمیت بین الاقوامی فنکار اور شرکا تھیٹر سے خوب محظوظ ہوئے اور تالیوں سے داد دیتے رہے. Pakistan-Japan Culture Association, through their cooperation, we will be able to experience their performance. عالمی ثقافتی میلہ پاکستان کی خوبصورت تصویر دنیا کو دکھا رہا ہے. جاپانی فنکاروں نے شیکسپیئر کے ڈرامے کو مزاحیہ انداز میں پیش کر خوب داد وصول کی. کیمرامین محمد عدنان کے ساتھ چاند نواب، ARY نیوز کراچی. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.